दोस्तों, आज की कहानी में हम जानेंगे जब पुत्र वियोग में तड़पती गांधारी जब श्री कृष्ण को श्राप देने चली तब कृष्ण गांधारी से क्या कहते हैं। तो आइए दोस्तों, आज की मार्मिक कथा को ध्यानपूर्वक सुनते हैं। आप लोगों से निवेदन है कि इस कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा। पुत्र वियोग में तड़पती गांधारी जब श्री कृष्ण को श्राप देने चली तब श्री कृष्ण ने गांधारी से कहा, माता, मैं शोक, मोह, पीड़ा सबसे परे हूं। न जीत में, न हार में, न मान में, न अपमान में, न जीवन में, न मृत्यु में, न सत्य में, न असत्य में, मैं किसी में नहीं बंधा हूं माता। काल, महाकाल सब मेरे दास हैं। मैं उन्हीं से अपने कार्य सिद्ध करवाता हूं। हे माता, युद्ध अवश्य भामी था, इसलिए हुआ। जो चले गए हैं उन पर शोक मत करो, बल्कि जो हैं उन्हें स्वीकार करो माता। वर्तमान को स्वीकार करो माता, भूत दुख का कारण बनता है माता। कृष्ण की बात सुनकर गांधारी विलाप करते हुए बोली, श्री कृष्ण, तुम ऐसा कह सकते हो क्योंकि तुम मां नहीं हो। कृष्ण, तुम क्या जानो एक मां की ममता, तुम क्या जानो पुत्र शोक की पीड़ा क्या होती है। तुम कहते हो मोह त्याग दो और ज्ञान की बातें बतलाते हो। तो जाओ कभी अपनी माता देवकी से पूछना कि पुत्र शोक क्या होता है। पूछना देवकी से कि कैसा लगता है जब कंस उसके कलेजे के टुकड़ों की हत्या कर देता था। पूछना जब उसका दूध उतरता था छाती से और बच्चा ना होने की वजह से जब देवकी व्यथित हो जाती थी, तब पूछना उसको कैसी पीड़ा होती थी। माधव, पूछना वासुदेव, कभी अपनी देव की मां से पूछना। ऐसा कहकर गांधारी धम से धरती पर गिर जाती है। फिर श्री कृष्ण गांधारी को संभालते हैं, उनकी आंखों के आंसुओं को पोंछते हैं। गांधारी फिर रोते हुए रुधे रुधे कंठ से कहती है, कृष्ण, तुम्हारी माता ने तो 6 पुत्रों को खोया है, परंतु मैंने अपने 100 पुत्रों को खो चुकी हूं। कृष्ण, मैं अपने 100 पुत्रों को खो चुकी हूं। कृष्ण कृष्ण गांधारी को पुनः समझाते हुए कहते हैं, परंतु माता, कौरवों ने वही मार्ग चुना जिसमें उनका पतन निश्चित था। अब मैं किसी को कर्म क्षेत्र पर तो अधिकार नहीं जमा सकता। कर्मों का फल तो मनुष्य को भोगना ही पड़ता है। माते, गांधारी कृष्ण की तरफ अश्रुपूरित नेत्रों से देखते हुए बोली, यह कहना आसान है केशव, परंतु एक माता के लिए उसका पुत्र ही महत्वपूर्ण होता है। वो लायक है या नालायक, इसका मां की ममता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जितना दुख उसे लायक पुत्र की मृत्यु पर होता है, उतना ही नालायक पुत्र पर। लोग कहते हैं कि तुम आदि ब्रह्म हो, लेकिन हो तो पुरुष ही, कलेजा वज्र का ही होगा। मां पार्वती देवी होते हुए भी अपने पुत्र गणेश का शोक सहन नहीं कर पाती हैं। हे कृष्ण, कभी मां बनकर देखना, तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारा गीता ज्ञान ममता के आगे कितना टिकता है। यदि मोह, ममता अज्ञान का परिचायक है तो तुमने इस मोह के संसार की रचना क्यों की? क्यों की माधव, क्यों की? बना लेते अपने ज्ञानियों का संसार। क्या आवश्यकता थी कि मोह ममता के संसार की रचना की? तुम भी जानते हो तुम्हारा ज्ञान नीरस है, निर्जीव है, इतना यथार्थवादी है कि उससे संसार नहीं चल पाएगा। तभी तुम मोह ममता का सहारा लेते हो। तभी वहां सभी पांडव आ जाते हैं, जिन्हें कृष्ण इशारे से बाहर जाने का संकेत देते हैं, मगर युधिष्ठिर संकेत को नहीं समझ पाते और गांधारी के पास आकर क्षमा मांगते हुए कहते हैं, बड़ी मां, हम दोषी हैं, आपके यहाँ अपराधी हैं। आपके हो सके तो माता हमें क्षमा कर दो, माता हमें क्षमा कर दो। युधिष्ठिर की वाणी को सुनकर गांधारी क्रोध में भर आती है। उन्होंने दुर्योधन की टूटी जंघा, दुशासन की छाती को चीरकर लहू पीता हुआ भीम का स्मरण होने लगता है। कृष्ण समझ चुके थे कि गांधारी अब पुत्र शोक में पांडवों को श्राप देगी, इसलिए कृष्ण गांधारी का ध्यान पांडवों की तरफ से हटाने के लिए व्यंग कहते हैं, हे माता, टूटना ही था उस जंघा को जिसने आपकी पुत्र वधू का अपमान किया। उस छाती को चीरना आवश्यक था जिसने द्रौपदी के केशों को
छोड़ने की दृष्टता की। इन सब का विनाश आवश्यक था, अन्यथा इनके किए गए कृतज्ञों को मानव अपना आदर्श बना लेता, जिससे एक शिष्ट समाज की कल्पना भी नहीं की जा सकती। हे माता, जिन पर आप शोक कर रही हो वो शोक के योग्य नहीं। कृष्ण के कहे वाक्यों को सुनकर गांधारी क्रोध से तपने लगती है और कठोर वाणी में कहती है, हे यादव माधव, मैं शिव शक्ति नहीं, गांधारी अपने पतिव्रत धर्म से एकत्रित किए गए पुण्य शक्ति से तुम्हें श्राप देती हूं। जिस तरह से कुरुवंश का विनाश हुआ है, उसी तरह से पूरे यदुवंशी का विनाश हो जाएगा। जब गांधारी ने ऐसा कहा तो कृष्ण बोले, हे माता, ये श्राप आपने मुझे नहीं स्वयं को दिया है। आप अभी अपने 100 पुत्रों का पूर्णतः शोक मनाई भी नहीं थी कि आपने अपने एक और पुत्र को श्राप दे दिया। हे माता, क्या आप मेरा शव देख पाएंगी? माते, मुझे आपका श्राप स्वीकार है, क्योंकि न तो मेरी मृत्यु होती है और न ही मेरा जन्म, न ही मेरा इस शरीर से कोई प्रेम है। माते, आपका इस शरीर से प्रेम है और आपने श्राप देकर स्वयं को फिर दुख सागर में डुबो दिया। कृष्ण की इस बात को सुनकर गांधारी को अपने किए पर पछतावा हुआ। वो बोली, हे गोविंद, कुरुवंश को नहीं बचा पाए मगर यदुवंश को ही बचा लो। मैं तुमसे भिक्षा मांगती हूँ हे माधव, अब मैं अपने और पुत्रों के 100 नहीं देखना चाहती। अब मैं अपने और पुत्रों के 100 नहीं देखना चाहती। कृष्ण गांधारी से कहते हैं, हे माता, न मैंने कुरुवंशियों के कर्म पर अपना प्रभाव जमाया और ना ही मैं यदुवंशियों के कर्म क्षेत्र पर अपना प्रभाव स्थापित करूंगा। यदुवंशी भी अपने कर्मों का भुगतान करेंगे जैसे कुरुवंशियों ने किया। हे माता, मैं किसी भी स्थिति में धर्म का त्याग नहीं कर सकता। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। दोस्तों, अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं दोस्तों तो भगवान श्री कृष्ण के लिए, प्रभु श्री राम के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। पूरा वीडियो देखने और सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों।